गुड आफ्टरनून दोस्तों। जय श्री राम। स्वागत है आपका ट्रिपल आर स्टड में। तो लास्ट वीक हमने आपको एक वीडियो दिया था वीकली व्यू का, जो कि ऑलमोस्ट सब दिन सही गए हैं, सब दिन सही गए हैं। हर दिन का वीडियो हमने आपको दिया था वीकली व्यू में। और हमने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमको 300 लाइक हो जाने चाहिए वीडियो में। आज भी हमारा ये वीडियो बनाने के बाद भी यही लक्ष्य है हमारा, 300 लाइक कर दीजिए वीडियो में भाई, उतने बहुत है हमारे लिए। तो आप सपोर्ट करेंगे तो हमका थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, वीडियो बनाने में मज़ा आएगा भाई, इतनी मेहनत से बनाते हैं। तो बस आपका सपोर्ट मांगते हैं थोड़ा सा, वो तो आप दे ही सकते हो। तो लास्ट वीक के वीडियो में हमने जो इंडेक्स का व्यू दिया था वो सभी सही गया है। और आपको एक स्टॉक दिया था बीपीसीएल, 290 पे दिया था, 300 का टारगेट दिया था, ऑलमोस्ट 299 आ गया है। ठीक है। फिर एक टाइटन दिया था, टाइटन का स्टॉक दिया था यहाँ पे 3300 के आसपास दिया था, वहां से थोड़ा नीचे गया था और हमने आपको दिया था टारगेट 3400 और 3450 का टारगेट। देखिए 2 दिन में टारगेट डन। तो यही है एस्ट्रो का कमाल। दूसरा रिलायंस दिया था, रिलायंस में भी देखिए हमने आपको टारगेट दिया था यहाँ पे 1215 पे बोला था बेल लेने को, और हमने आपको टारगेट दिया था 1240 से 1250 का 8 से 10 दिन में। तो ऑलमोस्ट 1260 जाके आया है, ऑलमोस्ट टारगेट डन हो गया है। तो हमने एक दिया था एनटीपीसी 335-36 पे दिया था और हमने बोला था 340 और 45 का दो टारगेट है। तो एग्जैक्ट देखिए 344.95 होके आया है। तो इसमें भी हमारा टारगेट डन है। तो सभी टारगेट सभी स्टॉक में हमारे डन हो गए हैं। तो यही है हमारे स्टॉक से स्टॉक का कमाल। बाकी एक दिया था ट्विटर पे बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस का दिया था कि भाई 6850 से दिया था हमने, और बोला था कि ये 7000 का टारगेट लग रहा है हमको यहाँ से। लेकिन देखिए हमने यहाँ पे लिख पे भी दिया था टारगेट 7000 और 7050, 7400। भाई क्या ही स्टॉक का जादू दिखाया है, पूरा का पूरा फट गया था एक ही दिन में। तो यही है स्टॉक का कमाल। तो आज भी हम आपको 3 से 4 स्टॉक देंगे एज पर एस्ट्रो, और नेक्स्ट वीक का व्यू बताएंगे 6 तारीख से 10 तारीख का। चलिए तो पहले इंडेक्स का स्टार्ट करते हैं, लेकिन भाई 300 लाख कर दीजिए तो मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए इंडेक्स का स्टार्ट करते हैं। तो पहले आता है मंडे, 6 तारीख को क्या होगा। ठीक है, आपके लिए हमने पूरा डेटा निकाला है। ये है गेन इवेंट जो 6 तारीख को आने वाली है, सभी इवेंट पूरा का पूरा मिक्स व्यू है। लेकिन जब भी नेगेटिव या पॉजिटिव व्यू बना है, देखिए 150 पॉइंट, 200 पॉइंट, 200 पॉइंट, 350 पॉइंट, नेगेटिव भी उतना रहा है, पॉजिटिव भी उतना रहा है। तो भाई मंडे का दिन बढ़िया रहने वाला है, फुल धमाल वाला। और ये देखिए एस्ट्रो का डेटा, फ्लैट ओपन, ये पूरे साल का डेटा है। फ्लैट ओपन नेगेटिव क्लोज, गैप अप ओपन पॉजिटिव क्लोज, नेगेटिव नेगेटिव, फुल बुलिश हुआ है, बाकी नेगेटिव। तो ऑलमोस्ट नेगेटिव का डेटा ज्यादा है, इसमें गेन का डेटा दोनों मिक्स है। तो मंडे का व्यू है यही है कि हमको लग रहा है थोड़ा सा गैप अप होने वाला है मंडे को। और अगर गैप अप होता है और ऊपर जाता है तो वहां से थोड़ी सेलिंग आनी चाहिए, और फ्लैट क्लोज होना चाहिए। या नेगेटिव गया, जो अगर अगर फ्लैट ओपन हो गया मंडे को तो दोनों साइड व्यू जा सकता है। तो वहां पे लेवल लगा के रखिए अपना, तो जिस साइड भाई की आपको व्यू दिखे उस साइड जाना है। तो मंडे का भाई धमाल वाला दिन हो सकता है। ठीक है, फिर बात करते हैं 7 तारीख की, मंगलवार को क्या होगा। 7 तारीख का डेटा देखिए पूरा का पूरा इसमें भी मिक्स है। 150 पॉइंट पॉजिटिव, 70 पॉइंट नेगेटिव, 350 पॉइंट पॉजिटिव, 300 पॉइंट नेगेटिव। तो पूरे मिक्स डेटा है मंगलवार के दिन भी। और ये है एस्ट्रो का डेटा फुल ईयर का, फुल ईयर का। और ये है एस्ट्रो का इंट्राडे डेटा जो कि वोलेटाइल है। तो इसमें भी वही सेम है, ऊपर जाता है तो सेलिंग करनी है, और ज्यादा अगर गैप डाउन खुल जाता है 100 से 150 पॉइंट अगर गैप डाउन खुल जाता है तो वहां से रिकवरी आने के चांसेस है। अब बात करते हैं 8 तारीख की। 8 तारीख को क्या होगा। 8 तारीख को देखिए पॉजिटिव साइड ज्यादा लग रहा है, पॉजिटिव या फ्लैट साइड। नेचुरल फ्लैट ज्यादा है और पॉजिटिव ज्यादा है। तो अगर गैप डाउन, वेनसडे को भी गैप डाउन खुलता है तो वहां से बाय करेंगे। ये है गेन एस्ट्रो का डेटा।
इसमें मिक्स है थोड़ा नेगेटिव और साइडवेज, पॉजिटिव साइड ज्यादा है, ठीक है। और स्टॉक के इंट्राडे के हिसाब से साइडवेज आ रहा है, तो इसमें भी सेम ही है। गैप डाउन मिलता है तो बाय करेंगे, और अगर 100 पॉइंट से ज्यादा गैप अप हो जाता है तो वहां से सेल करेंगे। फिर आता है 9 तारीख। 9 तारीख भाई, 9 तारीख और 10 तारीख, ये दोनों दिन का डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए भाई नेगेटिव कैंडल में जब भी आया है भाई 150, 300, 350, 300, तो इसमें भाई मेरा नेगेटिव फ्राइडे थर्सडे का नेगेटिव साइड का ही है भाई, फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है। स्टॉक का डेटा थोड़ा पॉजिटिव दिखा रहा है, लेकिन इंट्राडे डेटा वोलेटाइल दिखा रहा है। ईयरली डेटा थोड़ा पॉजिटिव दिखा रहा है, लेकिन गेन के हिसाब से भाई थर्सडे मेरे लिए नेगेटिव साइड का भी व्यू है। फिर आता है 10 तारीख। 10 तारीख भी देखिए ऑलमोस्ट नेगेटिव साइड, ऑलमोस्ट। गेन का डेटा पूरा नेगेटिव है, मिनिमम 150 पॉइंट से ज्यादा। और ये है स्टॉक का, इसमें तो स्टॉक का डेटा भी नेगेटिव है और इंट्राडे डेटा भी नेगेटिव है। तो फ्राइडे को 100% नेगेटिव डेटा, फुल डेटा नेगेटिव साइड का ही व्यू है। और हमारा एक व्यू ये है कि अगर थर्सडे थर्सडे या फ्राइडे, थर्सडे और फ्राइडे, ये दो दिन में ये 2 दिन में 200 पॉइंट से ज्यादा की एक रेड कैंडल बन सकती है। ये हमारा व्यू है। हमारा व्यू इस वीक का ये है कि इस वीक में 250 पॉइंट से ज्यादा की बड़ी कैंडल बनेगी, ठीक है। मतलब नेक्स्ट वीक में 6 जनवरी से 10 जनवरी में एक दिन 200 से 250 पॉइंट की मिनिमम बड़ी कैंडल बनेगी, और मुझे लग रहा है ये थर्सडे को और या फ्राइडे को होना चाहिए। और वीकली भी आपको दे देता हूं। वीकली रेंज क्या रहेगी? वीकली रेंज मैक्सिमम यहां से 24,400 अपसाइड में, यहां से मिनिमम 300 से 400 पॉइंट मैक्सिमम अपसाइड में होगा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और डाउन साइड में यहां तक 23,750 तक इतना होना चाहिए, क्योंकि ये जो कैंडल आई थी ना, फर्स्ट जनवरी वाली फर्स्ट जनवरी वाली जो ये कैंडल है, इसका लो इंपॉर्टेंट है। और मेरे व्यू के हिसाब से नेक्स्ट वीक में ये लो नहीं टूटना चाहिए, ये लो नेक्स्ट व्यू में नहीं टूटना चाहिए नेक्स्ट वीक में। तो यहाँ से ऊपर नीचे हो सकता है, ऊपर का रेंज नीचे का रेंज दोनों में से कोई भी रेंज हो सकता है। लेकिन अगला वीक बहुत ही वोलेटाइल रहने वाला है, धमाल बहुत होने वाला है, तो थोड़ा ट्रेड ध्यान से करिएगा। बाकी ये रेंज है 24,400 के आसपास मैक्सिमम अपसाइड, और नीचे में मेरे हिसाब से 23,700, इतना तो नहीं टूटना चाहिए। अब देखते क्या होता है। हमने आपको पूरे वीक का व्यू दे दिया है, अपने रिस्क के हिसाब से ही ट्रेड करिए। हम सेबी रजिस्टर नहीं है, तो हम सिर्फ पिछले बैक टेस्ट के डेटा के हिसाब से आपको सब दे रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्टॉक की। स्टॉक के हिसाब से कौन से स्टॉक अच्छे रहेंगे? मार्केट तो पूरा वोलेटाइल रहेगा, लेकिन कुछ स्टॉक के हिसाब से परफॉर्म कर जाएंगे, भले ही मार्केट नीचे जा रहा हो या ऊपर जा रहा हो। आज भी देखिए टाइटन हमने दिया था, आज भी 200 पॉइंट निफ्टी माइनस है, लेकिन टाइटन देखिए आज भी प्लस है। तो स्टॉक के हिसाब से जो भी स्टॉक आते हैं भाई, वो धमाका ही करते हैं, मार्केट को उसको कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा पहला स्टॉक है एस्ट्रल। पहला स्टॉक है एस्ट्रल। यहां से एस्ट्रल हमको बुलिश लग रहा है इस महीने के लिए, मतलब अगले 10 से 15 दिन में एस्ट्रल का टारगेट रहेगा 1,700 रुपये। 1700 1700 तक ये जाना चाहिए। 1,620 चल रहा है। तो पहले ही बता रहा हूं, जो भी कर रहे हो भाई, ऑप्शन की मेरी कोई सलाह नहीं है। अगर कैश में या फ्यूचर में कर रहे हो एस्ट्रो के हिसाब से जो भी स्टॉक में, तो ही करिए। इसमें ऑप्शन की सलाह नहीं है, क्योंकि पोजिशनल स्टॉक होते हैं और मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है, तो आपका स्टॉप लॉस भी जा सकता है। दूसरा स्टॉक पीआई इंडस्ट्रीज। पीआई इंडस्ट्रीज अभी चल रहा है 3668। इसका टारगेट मुझे लग रहा है ये मिनिमम 3800 और 3850, इतने तक जाना चाहिए आराम से अगले 8 से 10 दिन में।
अगले 8 से 10 दिन में ये इतना तो जाना चाहिए, यहाँ से 120 या 130 रुपए की अपसाइड मूवमेंट आनी चाहिए, वो भी टाइटन के जैसे ही धमाके वाली आएगी। तो ये हो गए 2 स्टॉक। तीसरा स्टॉक है तीसरा स्टॉक है अदानी पोर्ट। 1200 रुपये प्राइस चल रहा है स्पॉट का। स्टॉक के हिसाब से हमें थोड़ा ये बुलिश लग रहा है, और इसका टारगेट रहेगा 1220 और 1230 का। ये जो आज का हाई है 1240, ये फिर से एक बार छूने आएगा नेक्स्ट 8 से 10 दिन में। तो स्टॉक के हिसाब से हमको थोड़ा बुलिश लग रहा है, तो देख लीजिएगा आप इसमें। और एक स्टॉक, दूसरा स्टॉक है पेट्रोनेट एलएनजी। अभी चल रहा है 330। इसका हमारा टारगेट है 340 और 345। अगले 10 दिन में ये 340 या 345 क्रॉस कर सकता है। इसका न्यूज आया था, बहुत गिरा था, लेकिन स्टॉक के हिसाब से थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है हमको, तो हमको दे रहे हैं। फिर से बता रहा हूँ, ऑप्शन की कोई भी सलाह नहीं है इसमें। और और एक स्टॉक बीपीसीएल, जो कि हमने आपको लास्ट वीक में दिया था 290 पे, और हमने 300 का टारगेट दे दिया था। ठीक है, ऑलमोस्ट 300 तक जाके आया है, लेकिन फिर भी हमको ये अभी भी बुलिश साइड ही लग रहा है। तो अगर नीचे की साइड में आपको फिर से मिलता है तो बाई करिए। 305 का टारगेट है अब इसका। इसका टारगेट है अब 305 रुपए का, यहाँ तक का टारगेट है हमारा। तो ये हमारे 5 स्टॉक है जो कि हमने आपको स्टॉक के हिसाब से बुलिश साइड दिए हैं। हम सेबी रजिस्टर नहीं है, तो कोई भी प्रॉफिट लॉस में हमारी कोई भी जवाबदारी नहीं है। अपने रिस्क के हिसाब से ही करिए, ओवर ट्रेडिंग मत करिएगा कि भाई स्टॉक के हिसाब से दिया है तो 100% चल जाएगा। 100% कुछ नहीं होता। हमने आपको 5 स्टॉक दिए हैं, उनमें से 3 चल सकते हैं, 2 नहीं चल सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, या पांचों के पांचों ही चल जाएंगे। तो अपने रिस्क के हिसाब से ही करिए, ओवर ट्रेडिंग मत करिएगा, यही हमारी सलाह है। तो हमने आपको इंडेक्स का व्यू दे दिया है पूरे वीक का, और 5 स्टॉक दे दिए है एज पर स्टॉक। तो कंटेंट अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा। और हमारा लाइक टारगेट है, लाइक टारगेट 300 का है, तो 300 लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम सभी को।